प्रिया बताइए, सीटों के बंटवारे में आप तैयार होंगे पिछली बार के मुकाबले कम सीटें लेने के लिए बंटवारे में, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत ही खराब था? मानव जी, मुझे लगता है कि मैं आपके शो में बैठ करके इस बात का जवाब देने के लिए मैं उचित तो नहीं हूं, क्योंकि हमारे कई शीर्ष नेतृत्व है जिनको तय करना है। लेकिन शायद विजय जी को उनको स्वतंत्रता है, वो अपना आकलन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन शायद मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि 2024 के लोकसभा में इसी तरह का नैरेटिव बनाया गया था कि क्या तीसरे नंबर की पार्टी को उतना बराबर सीट देगी बीजेपी की, नहीं देगी। और हमें बराबर सीट मिला भी और हमने अपनी जीत भी दर्ज कराई और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही जीत मिला था। थोड़ा मैं आज लोकसभा मतलब आप कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश जी के चेहरे पर जीत मिली बिहार में? बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ डबल इंजन की जो सरकार थी उसकी मोहर लगाई जनता। बिहार की जनता बहुत भोली है और उनको पता है कि जहां विकास होता है, जहां उनकी प्रगति की गाथा गाई जाती है, तो आपको ये कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था मोदी जी और नीतीश जी दोनों के चेहरे पर जीत मिली। मैंने कहा डबल इंजन की सरकार, मैं अपने वर्ड्स को साथ में लेती हूँ। नीतीश कुमार जी की कार्य और डबल इंजन की सरकार देश में और राज्य में। दूसरा मैं क्या कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जो है वहां की बिहार की बहुत दुर्दशा है, थोड़ा पढ़ लीजिए। पीएमसीएच जो वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल होने जा रहा है, उसमें जिस तरह से सरकारी संस्था जो सरकारी हॉस्पिटल है, कैसे जनता को यहाँ सुविधा मिल रही है, तो चिंता आपको करनी चाहिए तो कांग्रेस की। थोड़ा मुझे जो सवाल आपने मुझसे पूछा मानव जी, वही सवाल अंशुल जी से पूछ लीजिए। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है? क्या उनको पता है कि जब आरजेडी अपने कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रही होगी और कितने सारे अमूमन 90% सीट पे अपने कैंडिडेट को लिस्ट में डाल चुकी होगी, तब कांग्रेस पीछे से कह रहा हो कि मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो सवाल शक्ति यादव के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुप्रिया, बहुत बढ़िया। ओके, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। शक्ति यादव, पहले ये बता दीजिए भाई, सबसे पहले तो कि अगर नीतीश जी मान लीजिए परेशान होकर बीजेपी से आना चाहें तो दरवाजे खुले हैं या बंद हैं? आपको ये पता है कि हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर ये कह दी कि कोई मतलब अब नहीं है तो चुनाव में जानी है। हाँ। आप ये लाइन पूरी तरह से याद रखिए। ठीक कहा। एक बात मैं एक बात जोड़ देता हूं और ईमानदारी से एक कबूलता भी हूं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल बराबर बराबर सीट पर लड़ेगी। हाँ। चाहे वो संख्या 100 की हो चाहे 101 की हो। हाँ। नो डाउट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक बात आपने जोड़ा कि चिराग पासवान की कितनी सीटें होंगी, अब तुम 20 से ऊपर ही होंगे, 20 और 30 के बीच में होंगे। हाँ। आप पूछे कि मांझी के कितने होंगे, तो अभी 7-8 हो सकते हैं, 6-7 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं। हाँ। तो लब्बो लबाब जो आपने बहुत सी बातें बहुत सारे मुखार बिंदु से सुना, बिहार की राजनीति का जो दौर है ना, अभी धीरे धीरे और एक सप्ताह रुकिए, परत दर परत चीजें खुल करके सामने आएगी। हाँ। आज तो सिर्फ आग लगी है। 11 मार्च की बात आपने एक बात कही कि हनुमत लाल जी की चर्चा कर दे हमारे एक साथी ने, हनुमान जी तो राम जी के साथ जाएंगे। हाँ। ये शाश्वत है। अच्छा, दूसरा सवाल भी शक्ति यादव, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दूसरा ये था, आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं भाई? कांग्रेस को तो इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दल पूरे देश भर में कह रहे हैं कि ये तो बोझ है, कांग्रेस बोझ है बोलते हैं। आप कितनी सीटें देंगे? देखिए, हमारा बहुत ही स्पष्ट तौर पर संबंध पुराना है और सम्मान में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ। सम्मानजनक स्थिति होगी जहां वह भी खुश होंगे, सब लोग भी खुश होंगे। मानव जी, पप्पू यादव कांड याद है? इसलिए ये बात अब ये नहीं, अब चीजें देखिए, जिसकी राजनीतिक अंतिम पड़ाव हो, जिस कारण से हो, मैं ये नहीं कहता हूं कारण चाहे जो भी हो, स्थितियां चाहे हर किसी के साथ हो सकता है, उम्र के पड़ाव पर कई चीजें उसके शरीर के अंदर हो जाता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। हम इसमें इसलिए बार बार कहते हैं, सब कह भी दिया, सब कह भी दिया और कह भी नहीं। लेकिन लालू कुमार जी को में राहुल जी को दूल्हा बनाया था और अगली बार जो है ममता जी को लीडर बनाया। बहुत लोग तो मानव जी, मैं 2 सेकंड लेना चाहूंगी। अनुप्रिया बोलिए, 10 सेकंड बोलिए जल्दी से। जिस अवस्था की बात करते हैं, शायद वो भूल जाते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का क्या हर्ष हो रहा है, जिसको तो जनता छोड़ी पुत्र ने सत्ता से बाहर कर दिया है। वो जहां पे मंच पे जगह नहीं मिलता है, मैं फिर कहूंगी, बहुत दूर नहीं, 2024 का आप लोकसभा याद कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जनता के बीच में कब गए? सिर्फ
पुत्र और पुत्री के मुंह में गए। ओके क्योंकि ओके ऑल राइट। विजय जी कुछ नहीं, कहना वो चाह रहे हैं, पुत्र विजय जी बनने कुछ कहना चाहते चाह रहे हैं, हैं। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए विजय जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी चिंता अनुप्रिया जी को लालू जी की नहीं करनी चाहिए, वो करे। लेकिन लालू जी ने तो, जो आपने कांग्रेस के लिए कहा, वही बात मैं जिक्र कर रहा हूँ कि लालू जी ने तो राहुल जी को दूल्हा बनाया था इंडिया गठबंधन की बैठक में, और फिर उन्होंने जो ममता बनर्जी है उनको नेता बना दिया है। तो अब अभिजीत साहब को, लेकिन राज्य के स्तर पर गठबंधन हो ही जाता है। नहीं, गठबंधन तो हो ही जाएगा। दिल्ली अलग केस है, पंजाब अलग केस है, गठबंधन तो हो ही बंगाल जाएगा। अलग है। आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन ये जो 30, वो शक्ति जी ने और सीटें बढ़ा दी उनकी, मांझी साहब की भी, और ये सब, ये किस कोटे से आ रही है? ये अलग से मिलवा रहे हो क्या आप? ये तो बीजेपी की है, बीजेपी के कोटे से मिलवा आएंगी। रहे हैं सारी सीटें। तो यानी सीटों का बंटवारा इस बार जब होगा तब, और वो सीटों का बंटवारा कैसे भी हो, लेकिन वो सीटें जब नतीजे में आएंगी तो वो बीजेपी के खाते में जुड़ी, बिल्कुल बीजेपी के खाते में ही जुड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्रीय बात में आने के लिए।